गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और उसमें हम लोगों ने न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कैसगेरियन टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इंडिया में एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रेजेंट है, लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रेजेंट है इन एशिया। तो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन एशिया कहाँ पर प्रेजेंट है? इंडिया में प्रेजेंट है। और इंडिया में कहाँ पर प्रेजेंट है? आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर इन नैनीताल, जिसमें जो मिरर यूज किया गया है उसका जो डायमीटर है वो है अप्रॉक्स 3.6 मीटर। तो लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन एशिया is placed at Aryabhatta Research Center, Aryabhatta Research Center, Nainital, in which huge mirror is having dia of 3.6 meter, diameter of 3.6 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं अबाउट द रेडियो टेलीस्कोप। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? रेडियो टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना है रेडियो टेलीस्कोप। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैवी सोर्स हैं जो किस टाइप की वेव जनरेट करते हैं? रेडियो वेव्स। किस टाइप की वेव जनरेट करते हैं? रेडियो वेव्स। अब जैसा कि हमें पता, हम रेडियो वेव्स को आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स किस में नहीं आती है? विजिबल रीजन में नहीं आती है। तो उन्हीं रेडियो वेव्स को कैप्चर करने के लिए हमें जिस टेलीस्कोप की हेल्प चाहिए होती है वही क्या कहलाता है? रेडियो टेलीस्कोप कहलाता है। तो रेडियो टेलीस्कोप में क्या रहता है? बेसिकली एक डिश रहती है पैराबोलिक टाइप की। डिश किस टाइप की रहती है? पैराबोलिक टाइप की रहती है। वो डिश किसका काम करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। वो डिश किसका काम करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो उस पर जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो उनको क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और एक पॉइंट होता है फोकस, वहां पर उन सबको क्या कर देती है? कन्वर्ज कर देती है। और उसी जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है फोकस पर, वहां से एक वायर रहता है जो हमारा एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए कंप्यूटर पर जाता है, और वो उन सिग्नल को क्या करता है? एनालाइज करता है, और हमें ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो इसमें लिखना रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय हैवी ऑब्जेक्ट। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय हैवी ऑब्जेक्ट। रेडियो वेव्स are generated by heavy object which cannot these waves cannot be seen by the eye. These waves can't be seen through the eye by the eye. To see the image, to see the image, radio telescopes are formed. Radio telescope are formed. These radio telescope consist of, ठीक है लिखो, these radio telescope consist of a dish, dishes
कंसिस्ट ऑफ डिश, ठीक है, एम्पलीफायर, ये पूरा इसका सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इसमें डिश होती है। डिश इज पैराबोलिक इन शेप, पैराबोलिक इन शेप, which works as reflecting surface and converge the wave at focus and transfer them to amplifier and after that to computer, and after that to computer for analyzing image, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली इंडिया में भी एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का स्टेशन है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? नारायणगाम, पुणे में प्रेजेंट है। और यदि हम इस टेलीस्कोप का नाम बताएं तो इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसमें अप्रोक्स 25 से 30 डिशेज हैं, ठीक है। ये अराउंड 23-24 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये पूरा टेलीस्कोप है जो इंडिया में सबसे बड़ा है, जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ये कहाँ पर है? नारायणगाम, पुणे में, ठीक है। तो नोट कर लेना, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जाइंट मीटर वेव टेलीस्कोप, situated in Narayangaon, Pune, is the largest telescope in India, largest radio telescope in India. Which consists of 25 डिशेज, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी डिशेज है? 25 डिशेज प्रेजेंट है। ये 23 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद का जो हम डिस्कशन है, कल नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे।